लोग जो है बेसिकली लेजर पढ़ने जा रहे हैं और हम लोगों ने 2 क्लास में एलईडी पूरे कंप्लीट कर लिया है। तो लेजर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एलईडी का रिकैप कर लेते हैं कि LED स्टार्टिंग से हम लोग अंत तक चलेंगे एलईडी में रिकैप करते हुए, और मैक्सिमम जो बातें होंगी वो PYQs बेस्ड हम लोग बातें करेंगे रिवीजन के दौरान कि हाँ क्या क्या रिवीजन में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ओके ठीक है ना? तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि स्टार्टिंग से लेटर एलईडी था क्या। बेसिकली एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन का सेटअप होता है। एक पीएन जंक्शन कोई सा डायोड है जिससे हम लोग लाइट एमिट करवाते हैं, जिससे हमें लाइट एक्चुअली मिलता है। तो लाइट मिलता कैसे था, हम लोग पीएन जंक्शन के सेटअप में हम लोग करंट पास करते एक्सटर्नल सोर्स से। करंट जब पास करवाते थे तो इसके एक्टिव रीजन से फोटॉन्स का इजेक्शन होता था, जो कि उसके सरफेस से निकलता था या फिर उसके एज से निकलता था। अगर सरफेस से जो फोटॉन्स निकल रहे हैं तो हमने उसको बोला SLED, सरफेस लाइट एमिटिंग डायोड, और जो उसके एज से निकल रहे हैं उसको हमने क्या बोला, एज लाइट एमिटिंग डायोड। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सरफेस से फोटॉन्स निकल रहे हैं उसमें भी बहुत तरह का लॉस है, मतलब लॉसेज ऑफ हमने एलईडी के में बात किया था। उसमें ये था कि जो फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं उस सरफेस पे कुछ अब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि फोटॉन्स जो निकल रहे हैं वो तो लाइट है ना। अब एलईडी हमें चाहिए अच्छा एलईडी, तो हमें अधिक मात्रा में लाइट बाहर चाहिए। अब जो लाइट निकल रहा है अगर वही एब्जॉर्ब हो गया या फिर अंदर चला गया रिफ्लेक्ट होकर, वो तो बेटर एलईडी का प्रमाण नहीं हुआ ना। तो एक्चुअली एक अच्छा एलईडी होने के लिए बेटर ट्रांसमिशन होना जरूरी है, मतलब बेटर अधिक इंटेंसिटी में फोटॉन्स का बाहर निकलना जरूरी है। तो वो था एलईडी का डेफिनेशन। और हम लोग लॉस पढ़े थे एलईडी में, तो वही हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया था, रिफ्लेक्शन हो गया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ लिए थे। फिर हम लोगों ने ये बात किया था अगर लॉसेस को कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डबल हेटेरोस्ट्रक्चर एलईडी का इस्तेमाल करेंगे ना, वो वगैरह हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग एलईडी का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े थे, इंटरनली पॉइंट पे जाकर के सेमीकंडक्टर चिप होते हैं, ऊपर से जो कवर बना होता है वो बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक इनकैप्सुलेशन, जो किसका बना होता है, इपॉक्सी रेजिन एंड एक्रिलिक प्लास्टिक का बना होता है। ये सब हम लोग पढ़े थे। और हम लोग लास्ट में जाकर के एप्लीकेशन पढ़े थे कि हाँ सिग्नल्स का, टीवीज का, फोन्स का स्क्रीन वगैरह में एलईडी का इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सेट्रा वगैरह, ये सब बातें थी। यही था पूरे एलईडी का रिकैप वगैरह, उसका मैकेनिज्म। हाँ एक पॉइंट आउट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, जिसमें हम लोग बात किए थे आईपी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में बात किए थे हम लोग, और वेवलेंथ स्पेक्ट्रम वगैरह था, और मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ था, ये सब। हाँ एंगुलर स्पेक्ट्रम वगैरह और मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ और आईपी या फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स या एलआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोले थे बेसिकली। तो यही सब बातें थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेजर। लेजर ओके, तो टॉपिक दिया जाए लेजर। लेजर लेजर बेसिकली होता क्या है, हम लोग स्टार्ट करेंगे लेजर का हम लोग स्टार्टिंग करेंगे लेजर के डेफिनेशंस, ठीक है ना। ओके सर। तो लेजर का डिफाइन लिखा जाए, इट इज अ सोर्स ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। वो जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होगा वो लाई करेगा इन आपका 0.2 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर, 0.2 लेजर जो बेसिकली है एक लेजर सोर्स है। किसका सोर्स है, कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन हमको उससे मिलेगा। बेसिकली एक होता है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट वगैरह होता है, तो लेजर से हमें मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मिलते हैं, जो रेंज लाई करेगा कहां से कहां तक, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर के बीच में लाई करेगा हम लोग। ये डेफिनेशन है लेजर का, कि लेजर एक सोर्स है बेसिकली। किसका सोर्स है, कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का। किस रेंज के बिटवीन 0.2 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर, ये डिफाइन यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, तो ये बात हो गया। अगर वो सोर्स है तो इसमें एक पॉइंट होता है एनालोगस टू एन ऑसिलेटर। अगला पॉइंट दिया जाए एनालोगस टू एन ऑसिलेटर।
एनालॉगस टू एन ऑसिलेटर। अगर वो सोर्स है तो नॉर्मल सी बात है, उसमें एक ऑसिलेटर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग लेजर में ऑसिलेटर हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली। तो ऑसिलेटर क्या होगा? ऑसिलेटर आपका हो जाएगा एम्पलीफायर प्लस फीडबैक। यहाँ लिख देते हैं एन ऑसिलेटर बेसिकली होता क्या है, अभी समझना आगे क्लियर हो जाएगा। एक ऑसिलेटर आपका होगा एम्पलीफायर प्लस फीडबैक, लिखना है बेसिकली ये बात। हम लोग लेजर का जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेटर, ठीक है ना। एनालॉगस एक वर्ड है बेसिकली, हम लोग जब लेजर का स्टडी करेंगे तो इसमें एक पॉइंट आती है ऑसिलेटर, क्या मतलब ऑसिलेटर होता क्या है, वही बात हम लिखा है। ऑसिलेटर वगैरह जो है वो एम्पलीफायर प्लस फीडबैक। अब एम्पलीफायर क्या है, फीडबैक क्या है, ऑसिलेशंस कैसे हो रहे हैं, वो हम आगे बात करेंगे। इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं? हम लोग लेजर का डिफाइन कर दिए कि लेजर क्या है, कि लेजर एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन देने का एक सोर्स है जो कि इस रेंज में लाई करेगा, ठीक। और सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि अगर वो लेजर है तो उसमें हम लोग मैकेनिज्म क्यों चल रहे हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनालॉगस टू एन ऑसिलेटर। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस पॉइंट कि हाँ व्हाट इज ऑसिलेटर। बेसिकली ऑसिलेटर जो होगा वो कंप्राइजेस ऑफ एम्पलीफायर प्लस फीडबैक। यू कैन राइट हियर एन ऑसिलेटर is comprises of an amplifier and feedback। ये भी बात। यू हैव टू कीप इन माइंड कि बेसिकली क्या है ऑसिलेटर लेजर में। आगे बात करें? यस, डायग्राम से बात करते हैं। क्लियर? इतना समझ आ रहा है? यस। हम लोग लेजर का डिफाइन कर दिए, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि लेजर में फर्स्ट पॉइंट की मैकेनिज्म में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि एनालॉगस टू एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बेसिकली है क्या? ऑसिलेटर कुछ नहीं है, ऑसिलेटर बना होता है किसका? ऑसिलेटर में क्या होते हैं? एम्पलीफायर होते हैं और फीडबैक होते हैं। अब एम्पलीफायर फीडबैक कैसे होते हैं, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। ये रहा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को जब हम लोग फॉरवर्ड वाइसिंग करेंगे तो दिस इज नोन एज ऑसिलेटर। बेसिकली ऑसिलेटर क्या है? एम्पलीफायर प्लस फीडबैक। फीडबैक एक्चुअली क्या? फॉरवर्ड वाइसिंग ऑफ एन एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर को डिनोट कर रहा है। हियर ए इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीफायर एंड एफ बी इज नोन एज फॉरवर्ड वाइसिंग। तो जब हम लोग फीडबैक का जो टर्म बेसिकली कहां से, वो फॉरवर्ड वाइसिंग से टर्म है, फीडबैक आया है। तो जब हम लोग इस एम्पलीफायर को फॉरवर्ड वाइसिंग करेंगे तो इट विल फॉर्म एन ऑसिलेटर। Why are you laughing? When amplifier is forward vised, it forms an oscillator. I think it's clear. Yes. और जो ये जो है एम्पलीफायर है, ये एक्टिव मीडियम है। एक्टिव मीडियम मतलब क्या? जो एक्चुअली में वो प्राप्त करेगा, उसको चाहिए। हम लोग जो मान लिया जाए अगर 4-5 लोग हैं, 4 लोग भरे पूरे हैं और 5वां गरीब है, तो हम देने किसको देंगे? गरीब को देंगे। बेसिकली हियर एम्पलीफायर इज एक्टिव मीडियम। कुछ भी सोर्स दिया जाएगा, मतलब सोर्स हम कुछ देंगे इसको, इट विल बी अब्सॉर्ब्ड या गेन्ड बाय एम्पलीफायर एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऑसिलेटर में ये हो जाएंगे। तो ऑसिलेटर एक मिनट और लिख सकते हैं कि हियर एम्पलीफायर इज फॉरवर्ड बाइस्ड, thus creating an oscillator. Also, amplifier is an active medium
ये बात, ठीक है। एम्पलीफायर विल बी गेन मीडियम एक्चुअली, ये मतलब एब्जॉर्ब करेगा एक्चुअली, ठीक है ना, तो इट विल एब्जॉर्ब एक्चुअली, ये गेन मीडियम या फिर एक्टिव मीडियम, वैसा मीडियम जो फोटॉन्स को या फिर कोई भी एनर्जी को या फिर कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज एक्टिव मीडियम। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हम लोग बात करें लेजर में, लेजर में हमने ये पढ़ा कि लेजर में एनालॉगस टू लेजर क्या है, एनालॉगस टू ऑसिलेटर क्या है। हम लोगों ने पढ़ा ऑसिलेटर होगा क्या, ऑसिलेटर होगा दो चीज, ऑसिलेटर बना किसका होगा, एम्पलीफायर प्लस फीडबैक। फीडबैक इज नथिंग, फीडबैक इज फॉरवर्ड बायस्ड एक्चुअली। फॉर ऑसिलेटर कहने का मतलब यही हुआ कि आप क्या, आप एम्पलीफायर को फॉरवर्ड बायस्ड कर दें। फॉरवर्ड बायस्ड करने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव साइड से आप ऐड कर दें, दैट इज नोन एज योर फॉरवर्ड बायस। तो ये इसमें था। तो आपको लिखना हो इन इंग्लिश तो यू कैन राइट बाय योर ओन लैंग्वेज, बाकी तुम दिखाई दिए। आगे बात करें, यस, ठीक है। अब अगला पॉइंट दिया जाए कंपोनेंट्स ऑफ ए लेजर। कंपोनेंट्स ऑफ एन लेजर, कंपोनेंट्स ऑफ एन लेजर, ऑफ अ लेजर, कंपोनेंट्स ऑफ अ लेजर मतलब कोई भी लेजर हो। अभी हम लोग लेजर का क्लासेस में बात नहीं कर रहे हैं कि ये लेजर होगा तो इसमें कोई कंपोनेंट्स, ऐसा नहीं। कंपोनेंट्स सारे लेजर का, इन एनी लेजर, कंपोनेंट्स ऑफ अ लेजर, एनी लेजर, कोई भी लेजर हो, कोई भी लेजर हो उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो सारे लेजर में पाए जाएंगे, हम दिखाते हैं करके, ठीक है ना। राइट डाउन। फर्स्ट कंपोनेंट्स आपका है गेन मीडियम, गेन मीडियम, ठीक है ना। गेन मीडियम को हम लोग या फिर एक्टिव मीडियम बोलेंगे। जैसे बोले थे ना एम्पलीफायर में, मतलब वो गेन मीडियम है एक्चुअली, कोई भी लाइट देंगे या फोटॉन्स देंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा बेसिकली। तो कोई भी लेजर हो उसमें गेन मीडियम, ये कंपोनेंट्स है, होंगे ही होंगे एनी लेजर, ठीक है ना। गेन मीडियम या फिर एक्टिव मीडियम। सेकेंड पॉइंट इज योर पंप और पावर सप्लाई, पंप और पावर सप्लाई। जब लेजर के मैकेनिज्म सवाल आएंगे तो यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स हियर। थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिकल फीडबैक, ऑप्टिकल फीडबैक यूनिट, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर। भारी टर्म आ रहा है क्या? कोई भी लेजर हो उसमें तीन कंपोनेंट्स आपके होंगे। फर्स्ट वन इज योर गेन मीडियम, इट इज आल्सो टर्म्ड एज एक्टिव मीडियम। सेकंड पॉइंट इज पंप और पावर सप्लाई, एंड थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिकल फीडबैक यूनिट या फिर ऑप्टिकल रेजोनेटर एक्चुअली, ठीक है ना। तो यू हैव टू राइट। क्लियर? लेजर का डिफिनेशन क्लियर है, लेजर क्या हुआ था, उसमें हम लोग पढ़े थे ऑसिलेटर क्या होता है। एनालॉगस टू ऑसिलेटर हमने ये पढ़ा कि ऑसिलेटर बेसिकली कुछ नहीं है, आपका एम्पलीफायर प्लस फीडबैक है। तो फिर कैसे है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, तो हमने एम्पलीफायर को फॉरवर्ड कर दिया। वो नॉर्मल अकॉर्डिंग टू डायग्राम यू कैन सी देयर इन कॉपी कि हाँ कि एम्पलीफायर को हमने फॉरवर्ड कर दिया तो दैट फॉर्म्स एन ऑसिलेटर, ठीक है ना। ये इतना चीजें थी। ऑसिलेटर समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए लेजर, मतलब कोई भी लेजर, एनी लेजर हो। हम लोग राइट नाउ आई एम नॉट क्लासिफाइंग एनी काइंड ऑफ लेजर हियर। बेसिकली कोई भी लेजर हो तो उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे, तीन कंपोनेंट्स आपके होंगे ही होंगे। गेन मीडियम होंगे, गेन मीडियम कहने का मतलब क्या, जो एब्जॉर्ब करेगा वैसा पार्ट, मतलब लेजर का जो कोई सेंसेशन, रेडिएशन सेंसेशन को या फिर कोई भी वेव्स को या फिर कोई भी लाइट को या फिर किसी भी चीज को, वो जो एब्जॉर्ब करेगा, जो गेन करेगा, जो पाएगा, बेसिकली इट इज नोन एज गेन मीडियम, उसमें होंगे। इट इज आल्सो नोन एज एक्टिव मीडियम। सेकंड पॉइंट इज पंप और पावर सप्लाई, हम लोग जो देंगे ऊपर से पंप करेंगे, मतलब वो आगे बाय डायग्राम इट विल बी मोर क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिकल फीडबैक यूनिट या फिर ऑप्टिकल रेजोनेटर। तीन चीजें याद रखने हैं पॉइंट वाइज पॉइंट ऐसे करके। फर्स्ट पॉइंट इज गेन मीडियम, सेकंड पॉइंट इज पंप और पावर सप्लाई, एंड थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। आगे बात करें, चलिए मिटा दें। अब हम लोग बात करते हैं बल्क लेजर, मतलब
लेजर में हम लोग बल्क लेजर की बात करते हैं। बल्क लेजर का डायग्राम कुछ ऐसा है, मान लिया जाए ये हमारा स्क्रीन इधर, दिस इज योर एक्टिव मीडियम and here photons are pumped। ये स्क्रीन लगे हुए, ठीक है ना, ये स्क्रीन है, ये आपका एक्टिव मीडियम है। हम लोग बात कर रहे हैं बल्क लेजर का। एक बल्क लेजर में हम लोग एक्टिव मीडियम के दोनों अक्रॉस जो है मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना, मिरर लगा हुआ है जो कि रेजोनेटर तरह काम करेगा यहाँ पे। आया समझ? इसको हम लोग बोल देते हैं R1। ये मिरर है, ठीक है ना, सरफेस R1 इसका, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग R2। और ये मिरर है तो कहीं ना कहीं मिरर का प्रॉपर्टी तो रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी होता है, हाँ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। R1 जो होगा लगभग 100% रिफ्लेक्टिंग होगा, 100% रिफ्लेक्टिंग, और ये लगभग 95% रिफ्लेक्टिंग होगा। बल्क लेजर में हम लोग एक्टिव मीडियम लेते हैं एंड वी पुट टू मिरर्स लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द एक्टिव मीडियम एक्चुअली, and from the upper side of the active medium we pump photons। actually पंप जो दिख रहा है एरो करके, बेसिकली photons आ रहे हैं इस पे, ठीक है ना, और ये सरफेस R1 एंड दिस सरफेस इज नोन एज R2। और अगर ये मिरर है, अगर मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, बल्क लेजर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट बल्क लेजर, अगर मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है ये सरफेस कैसा होगा, 100% रिफ्लेक्टिंग। लाइट पड़ेगा तो ये पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, नहीं ट्रांसमिट करेगा नहीं एब्जॉर्ब करेगा, इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, 95% रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट कर देगा। कहने का मतलब अगर लाइट ऐसे आया है, लाइट अगर जाएगा तो क्या होगा, लाइट ऐसे मान लीजिए चला गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न रिफ्लेक्ट कर देगा 100% लेवल। तो दिस इज योर डायग्राम एक्चुअली, हियर यू कैन वॉच लाइट आया एंड लाइट इज रिटर्न्ड। ड्रॉ दिस डायग्राम बल्क लेजर। R2 में 5% एब्जॉर्ब भी करेगा ना। हाँ मतलब वो इसका रिफ्लेक्शन 95% है, हो सकता है जो 5% बचेगा उसमें कुछ ट्रांसमिट हो जाए या फिर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। दोनों सरफेस का हम लोग स्ट्रक्चर ऐसा रखते हैं ताकि वो बल्क लेजर को फॉर्म कर पाए। एंड इन द बिटवीन ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस वी पुट आवर ऑसिलेटर, दिस इज नॉट ऑसिलेटर एक्चुअली। ऑसिलेटर में क्या एक्टिव मीडियम है ना, एम्पलीफायर। ये एक्टिव मीडियम दिख रहा है, क्या एक्टिव मीडियम बेसिकली गेन मीडियम एम्पलीफायर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, पंप जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हम कंपोनेंट्स पढ़े थे ना पंप सेकंड पॉइंट में, तो वही कंपोनेंट्स है इसका लेजर का। तो ये पंप जो हो रहा है बेसिकली फोटोन्स पंप किए जा रहे हैं, किस पे, एक्टिव मीडियम। आई बात समझ? यहाँ तक क्लियर, इसमें कोई दिली बात नहीं, ठीक है। अब जब पंप करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ जो बॉन्ड बने होंगे एक्टिव मीडियम में वो टूटेंगे बेसिकली, फिर उससे कुछ एनर्जी वगैरह निकलेंगे, वो आगे की बातें हैं, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया ना, ठीक। जो बेसिकली है ना, ये जो दिख रहा है ये मिरर है, मिरर जो कि किसी तरह बेहद काम करेगा ऑप्टिकल रेजोनेटर की तरह। आया बात समझ में? ये जो मिरर दिख रहा है, मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या, ऑप्टिक्स से रिलेटेड सारी चीजें, तो उसको लोग बोलेंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर हियर। एंड इन ऑप्टिकल रेजोनेटर या फिर इन स्फेरिकल सरफेसेस सच एज मिरर, हम लोग बीच में हम लोग क्या रखते हैं, ऑसिलेटर। तो बेसिकली ऑसिलेटर में हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे गेन मीडियम का बात कर रहे हैं, फिर एक्टिव मीडियम बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि गेन या एक्टिव मीडियम ऐसा मीडियम है, ऐसा कंपोनेंट है लेजर का जो फोटोन्स को, जो फिर लाइट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, उस पर आएगा। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर हम एक्स्ट्रा अपने मन से एनर्जी किसी चीज को दे रहे हैं तो इसके आसपास, इसके पास में जो एटम्स बने हुए हैं वो टूटेंगे ना, इसका भी अपना एनर्जी हो, एटम जो होंगे, अब एटम का भी अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, हम लोग एनर्जी देंगे तो वो टूटेंगे, और हो सकता है कि जो इंटरनल एनर्जी हो वो लो से हाई में चला जाए, होगा ना। अब एटम्स टूटेंगे तो एटम्स के ऑर्बिटल वगैरह होते हैं, सेल्स वगैरह होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, एनर्जी हम देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी से हायर नहीं हो सकता, या फिर हायर से लोअर में भी जाने की संभावना है, ठीक है ना। ये बात हम लोग यहाँ लिखेंगे अगला पॉइंट, व्हेन वी पंप फोटोन्स, लिखें
when we pump photons to an active medium of an oscillator then energy होंगे excites from low to high, then energy excites from low energy level टू हाई एनर्जी। हाँ to high energy level। नॉर्मल सी बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड कर रहे हैं ना, सिर्फ दे रहे हैं। तो जिसके पास कम एनर्जी होगा वो चाहेगा कि हम एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जर्व करके हायर एनर्जी में जाए। ठीक है, ऐसा है। ठीक, आगे बात करते हैं। ऑसिलेटर समझ आ गया ना? अब हम लोग आएंगे सेमीकंडक्टर लेजर पे। आएगा समझ? लेजर में ही सब कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग पढ़े हैं। बेसिकली सब क्या था? लेजर का कंपोनेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे ओवरऑल लेजर के बारे में, एक्चुअली क्या है। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट कंपोनेंट्स, देन यू विल राइट लेजर कैसा दिखता है वगैरह है, हम लोग इसके बाद जो करेंगे। या फिर जो भी हम बताएंगे अभी, यू कैन राइट फर्स्ट और द पार्ट विच आई टॉट यू हियर, यू कैन राइट आफ्टर दैट। एक्चुअली बात करें आगे। अब हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर लेजर के बारे में बात करें। वो सब क्या था? लेजर का मैकेनिज्म, कि लेजर के इंटरनल पॉइंट अंदर में कैसा कैसा बिहेवियर या मैकेनिज्म चलते हैं। ठीक, ओके मैडम। टॉपिक दिया जाए सेमीकंडक्टर लेजर। डायग्राम बना देते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ योर सेमीकंडक्टर लेजर। नॉर्मल सी बात है, हियर विल बी पी, जिस तरह एलईडी में था। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन, एंड दिस विल बी योर एम। ये जो है इसको बोलते हैं लोग क्लेफ्ट एंड्स। ये और ये वाला क्लेफ्ट एंड्स उसको बोलते हैं। लिखना हियर there is only two cleft ends, so it forms optical resonator। होता क्या है बेसिकली लेजर में कि रेजोनेटर का मतलब ये होगा कि लाइट को क्या करवाएगा? रिफ्लेक्शन ट्रैप करवाएगा उसके अंदर में। तो हम लोग करते हैं क्या है कि पीएन जंक्शन के सेटअप में, ठीक है ना, दो जगह हम लोग करते हैं क्लिप्ड करते हैं। क्लिप्ड मतलब क्या? उसका पाथ नैरोर करते हैं। और यहाँ दिख रहा है ना, मतलब अगर पीएन जंक्शन का सेटअप है तो एक ये होगा क्लिप्ड। क्लिप्ड मतलब क्या? क्लिप्ड करना मतलब बेसिकली पाथ को नैरोर करना, ठीक है ना, ताकि मतलब लाइट क्या रेजोनेट करे आपस में। रेजोनेंस होता है ना, ऐसे समझे, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लाइट क्या होगा यहाँ पे? ट्रैप होते हैं, ट्रैप इसके एक्टिव रीजन में। तो इसका होने का वजह ये है कि क्योंकि इन दिस सेटअप हियर इज ओनली टू क्लिप्ड एंड्स। क्लिप्ड एंड होने की वजह से इंटरनल लाइट जो ट्रैप होते हैं वो क्या बनाते हैं? हमें ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो ऑप्टिकल रेजोनेटर फॉर्म कैसे होगा सेमीकंडक्टर लेजर में? ऑप्टिकल रेजोनेटर सेमीकंडक्टर लेजर में फॉर्म होने का यही रीजन है कि जब हम लोग पीएन जंक्शन के सेटअप लेते हैं तो हम लोग जो दो एंड्स हैं, हाँ, उसको क्लिप्ड किया जाता है एक्चुअली में। और दो ही जगह है, एक और ये, तो दो जगह दो ही क्लिप्ड होने की वजह से इट फॉर्म्स ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर्स,
then you write in p junction setup actually there are two junctions, there are two endpoints which is clipped out such that lights will resonate in the surfaces, internal surfaces of the detecting medium, and this term is known as optical resonator. Clear? और ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है, और ऑप्टिकल रेजोनेटर किसी तरह काम करेगा, मिरर तरह बिहेव काम करेगा। बताए तो रहे हैं, मतलब इसका काम क्या है, मिरर की तरह बिहेव करना, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्शन करवाए। ठीक है ना, लिख दे, अगला पॉइंट लिखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट कि ऑप्टिकल रेजोनेटर एक्ट्स या बिहेव्स लाइक एज अ मिरर। बिठा दे इसको, ऑप्टिकल रेजोनेटर बिहेव्स लाइक अ मिरर। Optical resonator behaves like a mirror. जब भी सवाल आए लेजर पे, तो जितने पॉइंट्स चल रहे हैं that is sufficient. If you will write, then you will get marks in semester examination. Okay? ठीक है। अब एक टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्जन, कई बार सवाल आया। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? हाँ। यहाँ तुमको डाउट समझने में? हमने बात की लेजर क्या है, एनालॉगस टू एन ऑसिलेटर बात की है। ऑसिलेटर क्या होगा, फीडबैक प्लस एम्पलीफायर बेसिकली होगा। तो वो ऑसिलेटर दिखता कैसा है, तो नॉर्मल हम लोग एम्पलीफायर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज ऑसिलेटर। फिर हम लोग बात की कि कंपोनेंट्स ऑफ एन लेजर, कोई भी कंपोनेंट्स हो, मतलब कोई भी लेजर हो, यू विल फाइंड 3 कंपोनेंट्स इन एनी लेजर। फर्स्ट वन वाज एक्टिव मीडियम या गेन मीडियम, सेकंड वाज पंप, एंड थर्ड पॉइंट वाज ऑप्टिकल रेजोनेटर एक्चुअली। तो आप तीनों पॉइंट समझ गए, रेजोनेटर कहाँ कैसे है, गेन मीडियम क्या हो गया, पंप क्या, ये तो बात तो क्लियर हो गया कि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स आते, यू कैन एक्सप्लेन आगे करके, मतलब यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, ये तो क्लियर। अब टॉपिक दिया जाए पॉपुलेशन इन्वर्जन। कई बार सवाल पूछा हुआ है, व्हाट ड्यूरेशन पॉपुलेशन इन्वर्जन, वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ लेजर। पॉपुलेशन इन्वर्जन, बात करें होता क्या है पॉपुलेशन इन्वर्जन बताते हैं। जैसे मान लिया जाए दो सरफेस था, ठीक, सरफेस बना लिया जाए, बीच में क्या था, एक्टिव मीडियम। हम लोग एक्टिव मीडियम में क्या कर रहे हैं, फोटॉन्स को पंप करवा रहे हैं, तो हैव टू शो हियर। ठीक है, क्या बताए थे हम कि जब भी फोटॉन्स एक्टिव मीडियम पे पंप होंगे तो इसके एटम के कुछ एनर्जी लेवल होंगे, और जो फोटॉन्स एनर्जी जो आएगा इसके पास, तो इसके एटम जो है, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, वो हो सकता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए हम लोग लोअर एनर्जी स्टेट को N1 बोलते हैं और हाई एनर्जी स्टेट क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं। तो जब एनर्जी का एक्साइटेशन होना, एनर्जी एक्साइट करेगा, ठीक है ना, एनर्जी एक्साइट करेगा लो टू हाई, और लो टू हाई एक्साइट करने के बाद N2 तो हायर था, N1 क्या था, लोअर। ऐसा हो जाए कि N2 ग्रेटर देन N1 हो जाए, एनर्जी का एक्साइटेशन हो, ऐसा हो कि N2 is greater than N1. This is known as population inversion, where N1 is energy level, low energy level, and N2 is high energy level. ठीक है, या फिर you can write N1 is first energy level and N2 is second energy level. अब लो हाई तो पहले नहीं कह सकते हैं ना, बेसिकली N1 बोल देंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड N2 इज सेकंड एनर्जी लेवल। ऐसा हो जाए कि वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करे, और जो फर्स्ट एनर्जी लेवल था, सेकंड एनर्जी लेवल था, सेकंड एनर्जी लेवल का टोटल एनर्जी होगा वो ग्रेटर देन फर्स्ट एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाए। दिस इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो कैन आई राइट हियर? ओके, when photons are
pumped on active medium when photons are pumped on active medium excitation and de-excitation of energy level takes place. Energy level takes place if n1 is first energy level and n2 is second energy level comma if n1 is first energy level and n2 is second energy level and excitation या फिर excitation and excitation of energy takes place such that n2 is greater than n1. This is known as population inversion. ठीक है, you can write. तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन कोई दिक्कत नहीं. पॉपुलेशन इन्वर्जन एक टर्म है जिसमें हम लोग एक्टिव मीडियम पे फोटोन्स का पंप करवाते हैं और पंप इस तरह करवाते हैं कि सेकेंड एनर्जी लेवल जो है n2 वो ग्रेटर देन क्या हो जाए n1. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन. यहीं तक था आपका पूरे लेजर स्टैटिक्स. कल से हम लोग बात करेंगे लेजर डायनामिक्स. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लेजर. फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू विद लेजर डायनामिक्स. ठीक है, थैंक यू सो मच.